नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और वीडियो में। प्यारे साथियों, आज मेंसुरेशन का ये क्लास 4 है। तो आज की क्लास में हम बहुत अच्छे बहुत प्यारे प्यारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। और प्यारे साथियों, हमारी जो कोशिश होती है ना कि हम आपको इस तरह से पढ़ाएं भाई, क्योंकि डिफेंस में हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं, सर मेरा मैथ बहुत कमजोर है। तो हम कोशिश करते हैं यार इतना अच्छे लेवल से पढ़ाएं, कम से कम कि सबको समझ में आए, एक एक चीज, एक एक सवाल, एक एक पॉइंट समझ में आए। तो इसलिए क्या होता है, कभी वीडियोस जो है लंबे चले जाते हैं, तो आप वीडियो को पेशेंस से देखिए, आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट रह गया है तो डिस्क्रिप्शन में हमारे सोशल मीडिया का टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, फेसबुक इंस्टाग्राम का है, वहां पे आप मुझसे ज्वाइन हो जाइए। कुछ भी प्रॉब्लम है आपको क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप वहां मुझसे मैसेज करिए, आपको वहां पे रिप्लाई किया जाएगा। बाकी कमेंट बॉक्स है, आप यहां भी मैसेज कर सकते हैं। तो देर ना करिए, चलिए अब क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को समझते हैं और पढ़ते हैं। ओके प्यारे साथियों, तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लग चुका है। देखिए क्वेश्चन यहाँ दोनों लैंग्वेज में है भाई, ठीक है। आप जिसमें कंफर्टेबल हैं, जो आपको समझ में आता है वो लैंग्वेज आप पढ़ेंगे। यहाँ पे हम हिंदी में पढ़ते हैं। एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई 10 मीटर है, चौड़ाई 6 मीटर है। क्षेत्र का क्षेत्रफल एवं परिमाप ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है भाई? क्षेत्रफल निकालना है और परिमाप निकालना है। तथा 5 रुपये प्रति मीटर की दर से घेरा डालने का खर्च भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, 5 रुपये प्रति मीटर की दर से हमें उस आयताकार क्षेत्र के चारों तरफ घेरा डालना है, और जिसके 1 मीटर की लंबाई होगी, मान लीजिए तार से आपको घेरना है, उस तार की 1 मीटर की लंबाई है 5 मीटर। तो बताइए अगर चारों तरफ घेरा डालना है तो कितना खर्च आएगा, यह भी निकालना है भाई। ठीक है, आप आयताकार एक खेत ही मान के चलिए, आप आयताकार खेत मान लीजिए। चलिए यहाँ पे हम एक आयताकार लेके खेत बना लेते हैं भाई। ठीक है, छोटा सा यहाँ पे ये मान लीजिए आपका खेत है कुछ इस तरह से। ठीक है, ये ओके। देखिए यहाँ पे इसकी लंबाई कितना है प्यारे साथियों? 10 है। चौड़ाई कितना है? 6 है। तो एरिया तो आप निकाल ही सकते हैं। एरिया क्या होता है भाई? लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई कितना है? 10 है। चौड़ाई कितना है? 6 है। ये हो जाएगा भाई 60 मीटर स्क्वायर। 60 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल। अब देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट, देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसका 60 मीटर स्क्वायर है, बाकी सब डिफरेंट है भाई। तो कहने का मतलब ये स्पष्ट हो गया कि हमारा यही आंसर सही है। अब देखिए एग्जाम में और आपको लगाने की जरूरत नहीं है, अब यहीं से बिल्कुल क्लियर हो गया। इसको टिक मार के आगे बढ़ जाएंगे आप, लेकिन हम यहाँ आपको समझा रहे हैं। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप जरूर लगाएं भाई पूरा। अब हमें क्या निकालना है? परिमाप। परिमाप क्या होता है भाई? ये जो घेरा है, लाल लाल बॉर्डर दिख रहा है, इसकी लंबाई कितनी है? और ठीक है, इसकी लंबाई ही परिमाप होती है। तो आयत का परिमाप क्या होता है भाई? आयत का पैरामीटर क्या होता है? 2 कोष्टक में लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई कितना है? 10 है, और चौड़ाई कितना है भाई? 6 है। तो देखिए 10 6 16 दूना 32, ये 32 मीटर हो गया। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पे आपको 32 मीटर का तार लगाना होगा भाई। कितना? 32 मीटर का तार आपको लगाना होगा प्यारे साथियों। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं 1 मीटर का खर्च जो है 5 रुपया है। ठीक है, देखिए 1 मीटर का खर्च कितना है भाई? 5 रुपया। तो 32 मीटर का खर्च कितना होगा भाई? 5 मल्टीप्लाई 32, 5 दूना 10, 5 या 15, 1 16, 160 रुपये खर्च आएगा प्यारे साथियों। देखिए पूरा मिल गया आपको यहाँ पे ऑप्शन में। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। देखिए प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लग चुका है। आप क्वेश्चंस को अच्छे से बिल्कुल पढ़िए भाई। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं। एक आयताकार मैदान की एक भुजा 5 मीटर तथा विकर्ण यहाँ पे 13 मीटर है। मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, मैदान का हमें क्या निकालना है भाई? क्षेत्रफल निकालना है। चलिए यहाँ पे एक आयत बना लिया जाए। ठीक ठीक, चलिए ये एक आयत बन गया भाई। ओके, अब देखिए यहाँ पे आप आयत बना लें भाई। ठीक, अब यहाँ पे हमको विकर्ण बना लेना है। चलिए एक सीधी रेखा विकर्ण के लिए खींच लीजिए यहाँ से, और इसको ले जाके यहाँ पे मिला देना है। ओके, ये विकर्ण हो गया। विकर्ण कितना इन्होंने दे रखा है भाई? 13 दे रखा है। और एक भुजा इन्होंने, मैदान की एक भुजा जो है 5 मीटर है। ठीक है, चलिए एक कोई भी भुजा एक 5 मीटर ले लीजिए। ठीक है, चाहे अभी कुछ नहीं दिया है, चाहे इसको लीजिए चाहे इसको लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम ही आंसर आएगा। ठीक, ये है मान लीजिए, ये बी है और ये सी है और ये डी है। अब हमें क्या निकालना है भाई? इसकी लंबाई निकालना है हमको, क्योंकि क्षेत्रफल चाहिए ना, तो लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। तो हमें ये चौड़ाई निकाल लेना है। देखिए
हमें इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना है भाई। हम आपको पहले वाले वीडियो में ये सब बहुत अच्छे से समझा दिए थे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होगा भाई, देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, ये कर्ण है ना, इस कर्ण का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर, ठीक है, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो हमें इसका स्क्वायर करेंगे सी डी का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी डी का स्क्वायर, प्लस बी डी का स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय है, ठीक है। 13 तेरह 169, ठीक है, और 5 बचे 25, और ये हो गया प्लस बी डी, ठीक है। तो बी डी स्क्वायर यहाँ पे है, तो यहाँ पे देखिए बी डी स्क्वायर कितना आ गया भाई, बी डी स्क्वायर बराबर, देखिए ये इसमें जाएगा घट जाएगा, ठीक है, 169 में से 25 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा भाई 144, ठीक है 144। तो यहाँ पे बी डी का मान कितना आ गया, आप कहेंगे 12 बढ़ाइए में 144, तो 12 आ गया बी डी का मान, 12 मीटर में आया, ध्यान दीजिए, ठीक, चलिए मीटर लिख दे रहा हूँ। अब हमें क्या चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए, एरिया चाहिए, तो लंबाई कितनी है भाई 5 है, ठीक है, लंबाई कितनी है 5 है, और चौड़ाई यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ये जो 5 है, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही आंसर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप देख रहे हैं ये जो ये लंबाई नहीं है, ये क्या है 5 चौड़ाई है, और लंबाई क्योंकि अधिक बड़ी होती है तो ये 12 लंबाई है। खैर कोई दिक्कत नहीं, आंसर बिल्कुल वही ही आएगा। तो 12 पंचे 60, कितना हो गया 60 मीटर स्क्वायर, ये होगा 60 मीटर स्क्वायर, सी वाला आंसर सही होगा भाई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखिए यहाँ पे एक आयताकार लान की भुजाओं का अनुपात 3:4 है तथा इसका क्षेत्रफल 1200 मीटर है, लान की विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ पे एक आयताकार लान आप बना लीजिए भाई अच्छे से, ठीक है, एक आयताकार लॉन हमने यहाँ पे बना लिया, ठीक है। अब हमें इसका विकर्ण निकालना है, तो यहाँ एक विकर्ण आप बना लीजिए, ठीक है। विकर्ण हमें क्या निकालना है, देखिए ये दिया है लान की भुजा, मान लीजिए इसकी एक भुजा यल है और ये चौड़ाई बी है, ठीक है। तो इन्होंने देखिए चौड़ाई और लंबाई हमेशा अधिक होता है चौड़ाई से, तो ये क्या है भाई, ये चौड़ाई होगा और ये लंबाई होगा। तो इन्होंने चौड़ाई और लंबाई का अनुपात दे रखा है कितना, 3:4। अगर हम प्यारे साथियों मान लें कि लंबाई जो है, चलिए चौड़ाई जो है वो है भाई 3x, ठीक है, और यहाँ पे जो आपकी लंबाई तब क्या हो जाएगी 4x हो जाएगी कि नहीं, लंबाई कितनी हो जाएगी प्यारे साथियों 4x हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या कह रखा है भाई, ठीक है, अब इनका क्षेत्रफल इन्होंने दे रखा है, ये की पॉइंट है आपका आंसर निकालने के लिए। तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है भाई, लंबाई और चौड़ाई का गुणा, लंबाई कितना निकल के आया है 3x और चौड़ाई कितना है भाई 4x है, और ये इन्होंने दे रखा है कितना 1200। अब यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 4×3 12x स्क्वायर, 12x स्क्वायर होगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 1200, ठीक है। ये 12 से ये 12 कट गया, तो यहाँ से x का मान आपका कितना आ गया भाई 10 आ गया, x का मान कितना आ गया 10 आ गया। अब x का मान यहाँ रखेंगे और यहाँ रखेंगे, आपकी लंबाई और चौड़ाई निकल के आ जाएगी। तो लंबाई 4x है, 10 का मान रखेंगे x की जगह पे, कितना हो जाएगा ये 40 हो जाएगा भाई। चौड़ाई कितना है 3x का मान रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 30। और हमें क्या निकालना है भाई, विकर्ण की लंबाई निकालना है, लॉन के विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो विकर्ण की लंबाई निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है भाई आप जानते हैं, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय आपको पता ही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे विकर्ण। चलिए इसको मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, बस यहाँ आपको क्या लगा देना है, पाइथागोरस प्रमेय लगा देना है, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, विकर्ण क्या है भाई CB, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर, ये होगा CB का स्क्वायर इज इक्वल टू ये होगा CD का स्क्वायर, CD का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे DB का स्क्वायर, यही है पाइथागोरस प्रमेय, DB का स्क्वायर, ठीक है। चलिए यहाँ पे CB का मान निकालना है आपको, CB स्क्वायर का मान निकालना है। CD का क्या मान है भाई 40 का स्क्वायर करेंगे 4 चौक 1600 हो जाएगा, ठीक है, 1600 प्लस और ये 3 त्रिक का 9, ठीक है, ये हो जाएगा 900, ठीक है। 16 और 9 कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा कि नहीं 2500, और ये CB का मान है और CB स्क्वायर का मान है। CB का मान यहाँ से अगर निकालेंगे आप तो कितना हो जाएगा भाई 5 × 25 और ये 0, इतना मीटर आपका आ जाएगा, ठीक है, इतना मीटर। कौन सा, ये आंसर बिल्कुल सही है डी वाला भाई, ठीक है, डी वाला आंसर बिल्कुल राइट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई जल्दी जल्दी। चलिए नेक्स्ट बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, एक आयताकार पार्क की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 12 मीटर है। इस पार्क के बाहर देखिए, इस पार्क के बाहर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है, तो हमें रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए आपको दिखाते हैं भाई,
देखिए पहले शुरू में आपका जो आयताकार पार्क है वो इस तरह से मान लीजिए है, ठीक है, ये है आपका आयताकार पार्क। अब इसके बाहर से ऐसे चारों तरफ क्या 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है भाई, घूमने टहलने के लिए, ठीक है। चलिए मान लीजिए कुछ इस तरह से होगा ये, ठीक, ये है आपका 2 मीटर चौड़ा रास्ता, ठीक है। अब देखिए प्यारे साथियों, जो शुरू में आपका पार्क दिया था इसकी लंबाई कितनी थी भाई, 20 मीटर थी, ठीक है, एक सेकेंड, इसकी लंबाई कितनी थी, 20 मीटर थी, ठीक, और चौड़ाई कितनी थी, 12 मीटर। अब ये जो बीच की ये दूरी है भाई, ठीक है, ये जो ये दूरी है ये सभी कितना है, 2 मीटर है आपका, ठीक है, 2 मीटर। देखिए यहाँ से यहाँ तक 12 है, ठीक है, यहाँ 2 मीटर है, यहाँ 2 मीटर, तो फुल लेंथ ये कितना हो जाएगा, 20, ये 12 और 4 16, ये 16 मीटर हो जाएगा। इसी प्रकार ये देखिए ये कितना है भाई, 20 मीटर है, ठीक है, यहाँ 2 मीटर, यहाँ 2 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी हो जाएगी, 20 और 4 24, ये हो जाएगी 24 मीटर। अब हमें निकालना क्या है भाई, ये बीच वाला जो है रास्ता, ये बीच वाला जो रास्ता है ये, इसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम करेंगे क्या, पहले पूरे का क्षेत्रफल निकाल लें, ये पूरे का क्षेत्रफल निकाल लें बड़े वाले आयत का, फिर ये छोटे वाले आयत को हम घटा देंगे। तो बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल निकालिए भाई, कितना हो जाएगा, लंबाई कितनी है इसकी 24 है और चौड़ाई कितनी है 16, तो यहाँ करेंगे 24 मल्टीप्लाई 16, और 16 चौका कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे देखिए 16 चौका 64, 60 4 64 कहीं 4 हाथ में लगा 6, और 16 दूना 32, और 32 6 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा प्यारे साथियों, 32 6 कितना हो जाएगा, 38। ये देखिए बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल निकल के आ गया, ये पूरा इतना पता चल गया, ठीक है, पूरा ये सपाट अगर रंगीन कर देंगे। उसके बाद अब हमें छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल निकालना है, इतने का क्षेत्रफल, और फिर यही माइनस कर देंगे तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ ये वाला एरिया, ठीक है। तो कितना है भाई, छोटे वाले आयत की लंबाई है 20 और चौड़ाई कितना है प्यारे साथियों, 12, 12 दूना 24, कितना आ गया भाई, 12 दूना 24, 20 4 24 और एक ये 0। अब इसी को माइनस कर लीजिए आप, तो माइनस करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और 8 में से 4 गया ये 4, और 3 में से 2 गया ये 1, ठीक है, 144 मीटर स्क्वायर। आंसर विल बी राइट डी आंसर बिल्कुल सही है। तो प्यारे साथियों, अगर सवाल समझ में आ रहे हैं भाई, ठीक है, अगर जो आपको नहीं समझ में आएंगे आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से उसे समझा देंगे आपको, ठीक है। बाकी अगर सवाल समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, ठीक है, और बेहतरीन कंटेंट आपको इस तरह से मिलते रहेंगे। लाइक शेयर और इन सबसे हमें कुछ नहीं मिलता है भाई, सिर्फ और सिर्फ एक दक्षिणा की तरह समझ लीजिए, मोटिवेशन मिलता है हमें बहुत ज़्यादा भाई, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं प्यारे साथियों। देखिए प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है भाई ये, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। हो सकता है मैं इस क्वेश्चन को समझाने में टाइम ले लूँ थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन आप घबराइए नहीं, इसको पेशेंस से अच्छे से समझिए भाई। किसी कमरे का फर्श आयताकार है, आपके कमरे की बात हो रही है, उसका फर्श कैसा है भाई, आयताकार है, इसकी लंबाई 5 मीटर तथा चौड़ाई 4 मीटर है। मान लीजिए आपका कमरा है, उसकी लंबाई 5 मीटर चौड़ाई 4 मीटर है। फर्श में हमें टाइल्स लगवाने हैं भाई, ठीक है। अब आपकी मतलब घर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। कभी मान लीजिए आपके मिस्त्री साहब जो हैं टाइल्स मंगाएं और आपको पता ही नहीं कि हमें टाइल्स कितना ले आना है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं भाई, अंदाज़ा क्या बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं कि मुझे यार इतना ही टाइल्स लेके आना है, और अच्छे से समझिए यही उद्देश्य है, ठीक है। फर्श को टाइल्स से ढकने के लिए, अब देखिए इन्होंने मिस्त्री जो है वो टाइल्स का साइज बता दिया है भाई, कि जो टाइल्स है ना वो 50 मीटर लंबी है और 40 सेमी है, सॉरी 50 सेमी लंबी है और 40 सेमी जो है चौड़ी है। तो बताइए आप कितना टाइल्स लेके आएंगे, ठीक है, तो आपको कैलकुलेट करके टाइल्स लेके आना है। अब यहाँ पे देखिए हम एक आयताकार आपका फर्श बना लेते हैं भाई, ये आपके घर का फर्श है आयताकार, ठीक है, जिसमें इन्होंने दे रखा है भाई लंबाई कितनी है। अब ये मीटर में है तो हम यहाँ पे इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमारी जो टाइल्स है वो सेंटीमीटर में है। तो ये है भाई 500 मीटर, कितना है भाई प्यारे साथियों, 500 मीटर, और चौड़ाई है 400 मीटर, ठीक है, चौड़ाई कितना है 400 मीटर है, ठीक है। तो देखिए अब ध्यान से यहाँ समझने वाली बात है, हमने आपको बताया था पहले वीडियो में, अगर हम किसी भी आयत का या किसी फर्श का क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसका मतलब हम क्या समझते हैं। जैसे हम 500 में 40 का गुणा कर देंगे तो हमें ये पूरा जो एरिया है सपाट में, रेड कलर के अंदर वाला ये जो सफ़ेद एरिया है पूरा, ये जगह का हमें क्षेत्र मालूम पड़ जाता है, ठीक है। ये पूरा कितना जगह कवर है, ठीक है, ये क्षेत्र मालूम पड़ जाता है। ये कितने जगह में रखा हुआ है हमें क्षेत्रफल निकालने से ये मालूम पड़ जाता है। तो हमें मान लीजिए टाइल्स लगाना है भाई, अब
चलिए ठीक है, यहाँ पे टाइल्स लगाना शुरू करते हैं। ठीक, चलिए ये मान लीजिए हमने टाइल्स यहाँ सटा के लगाना है। ठीक है, ये टाइल्स हमने इस तरह से यहाँ पे लगा दिया भाई, ये एक टाइल्स। ठीक, ऐसे ही लगाया जाता है टाइल्स ना। ठीक है, और एक टाइल्स की जो लंबाई है ये है भाई कितना, एक टाइल्स की जो लंबाई है ये है 50, और चौड़ाई कितना है प्यारे साथियों, चौड़ाई है 40 सेमी। ठीक है, अब इसी तरह से हमसे पूछा है भाई कितने टाइल्स इसमें लगेंगे। तो देखिए मान लीजिए आप इस तरह से टाइल्स लगाएंगे कि नहीं, ऐसे मान लीजिए। ठीक है, एक साथ ही बना दे रहे हैं हम। ठीक, ये टाइल्स लग रहा है भाई बहुत ही अच्छे ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है, ये देखिए पूरा टाइल्स लग गया। तो प्यारे साथियों हम ये कह सकते हैं कि नहीं, एक टाइल्स का क्षेत्रफल, एक टाइल्स, दो टाइल्स, जितने भी टाइल्स यहाँ पे हैं, इन सभी टाइल्स के क्षेत्रफल का योग बराबर होगा ये पूरे जो है कमरे के फर्श के क्षेत्रफल के बराबर होगा कि नहीं। पूरे कमरे का क्षेत्रफल क्या है भाई, 500 गुणित्ते 400। यहाँ पे लिखेंगे आप, पूरे कमरे का क्षेत्रफल क्या है, 500 गुणित्ते यहाँ पे 400। ठीक है, और ये बराबर होगा इन सभी टाइल्स के क्षेत्रफल के योग के बराबर। बिल्कुल सिंपल सा है। अब हमें तो ये पता नहीं है कि इसमें कितने टाइल्स हैं भाई, या कितने टाइल्स लगाने हैं, तो हम मान लेंगे कि भाई हमें यक्स टाइल्स लगाने हैं। कितने यक्स टाइल्स हमें लगाने हैं। तो यक्स टाइल्स का क्षेत्रफल कितना होगा, एक टाइल्स का क्षेत्रफल, एक टाइल्स का क्षेत्रफल 40 गुणित्ते 50। तो यक्स टाइल्स का क्षेत्रफल मल्टीप्लाई यक्स। अब ये 50, ये 40, ये 40 और ये 50 कट गया, एक जीरो यहाँ, एक जीरो यहाँ। तो यक्स का मान कितना आया भाई, 100। यक्स का मान आया 100। हमें 100 टाइल्स लगाने हैं भाई, हमें कितने, 100 टाइल्स लगाने हैं। ओके प्यारे साथियों, तो बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आज मैं कराया हूँ भाई। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर तरीके से मिलता रहे। तो प्यारे साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट एंड सक्सेसफुल फ्यूचर। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।